हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मुझे मिली ये सुंदर सी ब्लू कलर की बटरफ्लाई धर्मकोट में और मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं और आपके साथ भी शेयर करूं। ये है हमारा दूसरा दिन धर्मकोट में, जिसमें कि हमने प्लान किया कहीं घूमने जाने का, तो हम लोग बस निकल पड़े। अभी हम लोग जा रहे हैं नड्डी की तरफ और वहां से देखेंगे कि हम ट्रैक पर जाएंगे या क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम नड्डी जा रहे हैं धर्मकोट से। सो लेट मी शो यू द व्यू। जाम लगना बहुत ही आम बात है। अभी पीछे भी एक जाम लग गया था और ये देख, एंड हम लोग नड्डी से नीचे की तरफ निकल चुके हैं और जा रहे हैं ट्रैकिंग पर गुणा देवी। सो फाइनली वी आर गोइंग टू गुणा देवी एंड मुझे नीचे को उतरते ही बहुत अच्छा लगने लगा है। सो हम लोग ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है, जहाँ से ये जो बादल निकल रहे हैं, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं। देख रही हो दी, वहां जाएंगे हम। सामने फंस भी जाएंगे तो कोई नहीं, आज हमारे पास धक्के देने के लिए भी लोग हैं। बाइक में लेके आए हो तुम मुझे यहाँ पे यार। उस टाइम तो बहुत कीचड़ था, वो मेरी फटी पड़ी थी, इतना डर लग रहा था मेरे को। मैं तो उतर ही गई थी एक जगह पे। पहुंच गए हैं बल गांव में, जो कि है नड्डी से कुछ दूर आगे। ये है गुणा देवी टेम्पल ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट और ये सामने से जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये सीढ़ियाँ जाती हैं गुणा देवी टेम्पल की तरफ। एंड अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं कि गाड़ी को कहाँ पे पार्क करेंगे। तो यहाँ से हम निकलेंगे अभी और वॉक करते हुए जाएंगे इस वाले रास्ते पे। वहीं पर मुझे ये एक सफ़ेद सा छोटा सा डॉगी दिखा। ऐसा लग रहा था कि ये किसी का पेट है जिसको किसी ने अबेंडन कर दिया है। प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। सुंदर धौलाधार के नज़ारे देखते हुए हम लोगों ने अपना ट्रैकिंग जो है वो शुरू कर दिया था। धीरे धीरे हम पहाड़ चढ़ने लगे। गए थे मंदिर की तरफ और रास्ते में लग गई बहुत ही ज़ोरों की बारिश। फिर यहाँ रास्ते में एक घर आता है जहाँ पे हम अभी रुक गए हैं। हमने शेल्टर लिया हुआ है यहाँ पे और इंतज़ार कर रहे हैं बारिश के ख़त्म होने का। और फाइनली बारिश बंद हो गई, हम लोग घर में रुके थे एंड अब हम एंटर कर रहे हैं गुणा देवी ट्रैक, जो एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। जय माता दी। चलो। और सुमो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बारिश बंद हो गई। हम लोग रास्ते में जो एक घर है वहाँ पर रुक गए थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर मैं उनके घर में गई, उनसे पूछा कि हम रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। तो हम ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स के लिए घर पे बैठे थे और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। एक टाइम पे तो हमें लगा कि हम वापस चले जाते हैं, पता नहीं बारिश रुकेगी भी या नहीं। पर फिर बारिश अभी पूरी तरह से रुक गई है और बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो चुका है। सो दीदी और प्रद्युमन तो आगे आगे निकल गए, अब मैं और नवीन भी जा रहे हैं उनके पीछे पीछे, ताकि हम लोग जल्दी से मंदिर पहुंच के दर्शन कर लें और फिर वापस आ जाएं और समय पर मैक्लोडगंज में पहुंच जाएं। सो चलिए हमारे साथ गुणा देवी ट्रैक पर। मैंने शुरुआत में इसलिए आप लोगों को नहीं बताया था क्योंकि मैं खुद भी श्योर नहीं थी कि हम लोग ये ट्रैक पर जा भी पाएंगे या नहीं, बट हम पहुंच गए। सो अब तो ट्रैक पूरा करना ही है हमें। सो लेट्स गो। दोस्तों अभी हमने 50% रास्ता कवर कर दिया है। 50 क्या 60% तक कवर कर दिया है और मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो मैंने सोचा कि ये रास्ते में डंडा पड़ा था। देखिए एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई महारानी चल रही हो अपनी सूठी के साथ। सो लेट्स गो एंड कीप मूविंग। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में हम पहुँच। सुनो, रुको। मेरे पास एक आइडिया है। इधर खड़े हो इस वाले पे। हम ना तुम्हारी एंट्री उस पे देंगे, स्टिक नेशन पे, ठीक है? स्टिक नेशन के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की है, उसको मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में शेयर करूंगी और फिर हम निकल पड़े आगे। फाइनली हम लोग मंदिर के मेन गेट से अंदर आ चुके हैं, जो कि एक पहला मेन गेट जो कि एक पेड़ के ऊपर बना हुआ है। और जो एक्चुअल मंदिर का गेट है वो यहाँ से कुछ 400-500 मीटर दूरी पर है। हमें अभी यहाँ पर एक बेलारूस से
आदमी मिला पैदल, जिसने बताया कि उसको इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमने उसको कुछ स्नैक देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आज सैटरडे है और वो शांति फास्टिंग कर रहे हैं, मतलब मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, सैटरडे को फास्टिंग करना। दिस इज़ व्हाट he has been practicing over the period of time, I don't know. Anyway, but yes, मतलब उन्होंने योगा सीखा है कोयम्बटूर ईशा योगा सेंटर से, और यहीं पे नड्डी में रहते हैं कई सालों से और पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं। So, कितना अच्छा लगता है जब लोगों को ऐसे मैं ट्रैवल करते हुए देखती हूँ अपने प्रदेश में और अलग अलग जगहों पे। इंडिया को नए नए टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जब भी आपको कोई ट्रैवलर मिले तो उनके साथ में बहुत अच्छे से बिहेव कीजिए, ताकि हमारी कंट्री का जो नाम है वो अच्छा जाए दूसरे देशों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे देश में आए। जैसे कि मुझे वियतनाम की हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो मैं चाहती हूँ कि इंडिया की हॉस्पिटैलिटी भी वैसे ही जानी चाहिए हर जगह पर। चलिए, बातचीत बहुत होगी, अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। थोड़ा सा रास्ता बचा है, जाके मंदिर के पास चाय की दुकान भी है, तो वहाँ पे चाय भी पीएंगे। भाई ये दो लोग जा रहे हैं जिन्होंने पी हुई है और गाने गा रहे हैं। मज़े में दोनों है ना। सुंदर पेंटिंग बनाई है, जिसने भी बनाई है उनका इंस्टा हैंडल भी है नीचे, टैग करूँगी मैंने। वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। बस थोड़ा सा रास्ता बचा है अब आगे। जहाँ की जो दुकानें हैं वो सारी बंद है। वहाँ पे ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, 2-3 दुकानें हैं मंदिर के पास, पर आज बंद है। सिर्फ एक दुकान खुली थी, वो भी थोड़ा दूर जाके, तो वहाँ से हमने प्रसाद ले लिया और अब हम ये दूसरी तरफ के रास्ते से जा रहे हैं मंदिर की तरफ। जो मेन गेट है उस तरफ से हम नहीं आए। अब हमें फिर से, क्योंकि हम जूतों के साथ ऊपर नहीं जा सकते, तो अब हम इसी रास्ते से नीचे को जाएंगे और फिर वहाँ से आएंगे। ये कह रहा था छोटू यार, यहाँ से है रास्ता। हाँ, पर बड़ा लंबा पड़ जाएगा, रहने दो, सीधे सीधे चलते हैं यार। वापस में फिर हम दिक्कत होगी। वहाँ से हम वापस आके फिर से और मेन गेट से ही जा रहे हैं ऊपर, ताकि हमें वापस आने के लिए भी आसानी रहे। बरसात का मौसम है, पत्थर भी फिसलने वाले हैं, तो यहाँ वहाँ जाएंगे, कहीं अगर लग गई तो दिक्कत हो सकती है। बोलो नवीन, जय माता दी। चलो नवीन, चल रहे हैं आगे आगे। आउच, चल तुम घंटी बजाओ पहले। तुम बजाओ ना, मेरे हाथ तुम यही तो था कहीं। मैंने बहुत ना करी कि नहीं जाना है, कैंसिल कर दो, बहुत चढ़ाई है। पर फिर भी हम पहुंच गए हैं। हम जा रहे हैं हाथ धोने के लिए। एकदम साफ पानी है। ये है यहाँ का मंदिर पराशर। मस्त, हमने यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी से पाँव धो लिए, हाथ भी धो लिए। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ माता रानी के दर्शन करने। भी हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया, धूप भी जगा दिया और पूरा का पूरा जो हमारा मंदिर आशीर्वाद भी ले लिया भगवान से। सो मतलब हम लोगों ने मंदिर में दर्शन अच्छी तरह से कर लिए और आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। नॉर्मली यहाँ पर लोग काफ़ी आते हैं, पर आज पता नहीं क्यों दुकानें भी बंद हैं और लोग भी नहीं आए हुए हैं, तो काफ़ी खाली खाली है और बहुत पीसफुल है, बहुत शांति है अभी यहाँ पर। बस एक ही चीज़ है कि पीछे के जो पहाड़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, तो व्यू जो है वो क्लियर नहीं है यहाँ से, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे। तो धुंध दिख रही है ना, लेकिन ये देखो अभी ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। लाइक बीच में सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, अदरवाइज ये पूरा बहुत सुंदर व्यू आता है यहाँ से पहाड़ों का।
बस जा रहे हैं नड्डी की तरफ, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। हमने गाड़ी तो वैसे बीच रास्ते तक खड़ी की है। हम लोग जाके आ गए ट्रैक से, और ये खच्चर अभी भी जा रहे हैं इस तरफ, कहीं तो भी कहाँ सामान लेके जा रहे हैं ये। और अब हम जाएंगे वापस नड्डी, और नड्डी में हम लंच करेंगे। हम लोग पहुंच गए वापस बलगांव में आके, जहाँ से हमने अपने ट्रैक की शुरुआत की थी। नवीन अभी गाड़ी मोड़ रहा है, और दीदी और प्रद्युमन भी यहीं पर हैं, जूस पी रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सो मैं थोड़ी देर के लिए पत्थर पर रेस्ट कर रही हूँ। पर हम अपने ब्लॉग को अब यहीं पर एंड कर रहे हैं। एंड तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम जाएंगे नड्डी में, वहाँ पर हम खाएंगे मस्त पिज़्ज़ा, जो कि हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, एंड आप इसे आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नवीन ने गाड़ी मोड़ ली है, चलो अब हम चलते हैं। दीदी की लाल शर्ट जो है वो लाल टीके के साथ मैच कर रही है, एकदम भक्ति वाइब जोन। बस भजन की जरूरत है। पहुंचनी है तो आ गए हैं इवान स्पेशल कैफे में, जहाँ पे प्रद्युमन खा रहा है पैनकेक और मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। प्रद्युमन और दीदी दोनों को ही कैमरा में आना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उन लोगों को ज़्यादा कैमरे में नहीं लिया। हम सब ने डिसाइड किया कि अब हम चिल करेंगे और आराम से सनसेट देखेंगे, और उसके बाद फिर वापस धर्मकोट चले जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जो व्लॉग है वो कैसा लगा।